बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकबल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपके लिए दिल्ली के ख़ास डिश लेकर आई हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगी। सब लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं और ईद पर भी बना सकते हैं। आज की डिश नमकीन नहीं है, बल्कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए स्वीट डिश लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं शाही टुकड़े बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। शाही टुकड़े बनाने के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है। सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल किया है, फिर मैंने इसमें 4 छोटी इलायची डाल दी है। अब दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे खुला दूध लें या डब्बे का दूध लें। मैंने इसमें खुला दूध इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। शाही टुकड़े बनाने के लिए मैंने फुल साइज़ की डबल रोटी ली है। इसको मैंने स्लाइस कर लिए हैं। अब मैं इसके किनारे काट रही हूँ। जब इसके चारों तरफ से हम किनारे काट लेंगे तो बीच में से इस तरह ट्रायंगल की शेप दे के कटिंग कर लेंगे। जब ये किनारे कट जाएंगे तो हम बारी बारी सारे स्लाइस इसी तरह कटिंग करते रहेंगे। सारे स्लाइस इसी तरह सब किनारे हम काट लेंगे। जब सारे स्लाइस की हमने कटिंग कर ली तो अब हमने इनको घी में फ्राई करना शुरू कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप घी में फ्राई करें या ऑयल में फ्राई करें। मैं इनको घी में फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह हम सब पीस को, सब सारे स्लाइसिस को 1 बाय 1 करके इस तरह फ्राई करते जाएंगे। जैसे ही मैंने सबको फ्राई कर लिया है। जब आधा घंटा हो गया तो दूध में मैंने जर्दे का रंग डाला है और इसमें मैंने 2 प्याली चीनी डाली है। चीनी हस्बे ज़रूरत डाली है, आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब मैंने ये 1.5 पाव खोया लिया है। अब मैं इस खोए को दूध में शामिल कर दूँगी। चीनी डालने के बाद मैंने दूध को मज़ीद आधा घंटा के लिए पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसमें इस तरह चीनी भी हल होती रहेगी और दूध गाढ़ा भी होता रहेगा, क्योंकि हमने इसमें खोया डाला है। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इसकी चाशनी अलग से बनाते हैं कि पानी में चीनी डालते हैं, फिर उसको स्लाइस के ऊपर डालते हैं चीनी वाले पानी को। लेकिन आप दूध में ही चीनी डालें, आप देखेगा बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। ये मैंने खोया डेकोरेट के लिए रोका है, बाकी इसमें दूध के मिक्सर में डाल दिया, बाकी मैंने डेकोरेट के लिए रखा है। ये मैंने फ्राई की हुई स्लाइस को मैंने इस तरह ट्रे में सजा लिया है, इसको सेट कर लिया है। अब मैंने जो ये दूध का जो लिक्विड मिक्सचर बनाया था, इसको मैं हर स्लाइस पर इस तरह पोर कर रही हूँ कि हर स्लाइस पर ये मिक्सचर जाए मिलकर और हर स्लाइस सॉफ्ट हो जाए। कोई सी जगह इस तरह ना रहे कि ड्राई ना रहे, ताकि फिर वो खुशक रहेगा तो फिर हार्ड रहेगी वहाँ से डबल रोटी। इसलिए मैं हर स्लाइस पर, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह पोर कर रही हूँ कि हर स्लाइस में ये जो दूध का मिक्सचर है ये डिप हो जाए अच्छी तरह। इस तरह आप भी कीजिएगा ताकि हर स्लाइस नरम सॉफ्ट रहे। जब मैं तमाम स्लाइस पे दूध को अच्छी तरह मैंने डाल लिया था, सॉफ्ट कर लिया तमाम स्लाइस को, फिर उसके बाद मैं इसको खोए से डेकोरेट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं खोया हर इस तरह डाल रही हूँ कि सब पे अच्छी तरह खोया भी डेकोरेट हो जाए, अच्छी तरह सारा खोया सब में डल जाए। एक पूरे बड़ी जो स्लाइस की मैंने ब्रेड ली थी उसकी पूरे से 3 ट्रे बनी हैं। ये डबल रोटी की शाही टुकड़ों के 3 ट्रे तैयार हुई हैं। तीनों ट्रे को मैंने इसी तरह खोए से डेकोरेट कर लिया था। ये रबड़ी है, इसको मैं डेकोरेट के डालूँगी। जब मैं डेकोरेट करूँगी स्लाइस के ऊपर मैं रबड़ी को डेकोरेट करूँगी। आप देख रहे हैं मैंने स्लाइस के ऊपर ये रबड़ी से डेकोरेट कर रही हूँ। पहले मैंने खोए से डेकोरेट किया, फिर अब मैं रबड़ी से डेकोरेट कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर मैं पिस्ते बादाम से इसको गार्निश करूँगी। फिर मैं आपको दोबारा इसको मैं फिर दूध की जो लिक्विड मैंने बनाया था उससे मैं फिर इसको फिर ये आप देख रहे हैं दूध के लिक्विड जो मैंने ये बनाया है, इससे फिर मैं इसको हर स्लाइस पर इस तरह डाल रही हूँ। मैंने इसकी तकरीबन 2 बार लेयर डाली, 1 बार पहले डाल चुकी हूँ, फिर पिस्ते बादाम खोए की और रबड़ी की लेयर डाली, फिर दोबारा मैंने अब इस पर फिर ये इस तरह दूध का लिक्विड डाला और फिर इस तरह मैंने खोए पिस्ते बादाम इससे मैं गार्निश कर रही हूँ। ये बहुत यमी, बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट शाही टुकड़े बने थे। आप भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। तो ये बहुत मज़े के बने थे और इसको आप लोग दावतों में
और जो प्रोग्राम होते हैं शादी ब्याह के, जो भी तकरीबात होती हैं, इसी तरह बनाइएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।